नमस्कार। जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही खास एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं। जबकि सारी दुनिया या सारा देश जो है सो इस समय कोरोना महामारी से है, तो वहाँ एक यक्ष प्रश्न है कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखें और अपने शौक को भी पूरा करें। तो आइए आज हम मुलाकात करते हैं एक ऐसे ग्रुप से जो जिंदा दिली का मिसाल है, जिन्होंने अपने शौक को भी ध्यान में रखा है और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा है। ये ऐसा ग्रुप है सिटी राइडर ऑन कूल स्टील का, जिन्होंने कई चीज़ें प्रूव करी हैं और उस प्रूफ को हम जो है सो आपके सामने रखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आएगा। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। अजय जी प्लीज कंटिन्यू करें। नमस्कार भैया। बहुत बहुत नमस्कार विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोग को मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद जन मीडिया टीवी को जी कि आपने हम लोगों का एक मौका दिया बात रखने का। तो एक्चुअली हम लोग एक ग्रुप हैं, जैसे आपने बताया कोविड का टाइम है और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल जो देखा जा रहा है बेसिकली हेल्थ, चाहे कोई पेंडेमिक हो या वैसे भी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बेसिकली आप सर्वाइव भी कर सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं। तो हम लोग एक ग्रुप है एक सिटी राइडर का। तो ये सब ग्रुप मेंबर मैं आपके एक एक से परिचय कराता हूँ जी। मिस्टर रजनीश पाठक जो हमारे ग्रुप में हैं, डॉक्टर बिना ऋषिवाल, डॉक्टर सचिन गेहार और इंजीनियर प्रकाश बस। तो हेलो। हम लोग का एक साइकिल का ग्रुप है बेसिकली, जिसका नाम है सिटी राइडर ऑन कूल स्टील। हम लोगों ने राइडिंग स्टार्ट की थी जी, शौकिया स्टार्ट की थी, जैसे आपने बोला कि शौक भी और हेल्थ भी, और वो शौक धीरे धीरे पैशन में बदल गया। और उस चीज़ से हमको ये समझ में आया कि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आज हम बेनिफिट ले रहे हैं बेसिकली कि अगर हम लोग सब स्वस्थ हैं, आप सब लोग की उससे, तो फिटनेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो हमने देखा है। तो मैं डॉक्टर बिना ऋषिवाल से कुछ की तरफ मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ अपने आप एक्सपीरियंस बताएं कोविड में, और क्या फिटनेस पे कैसे आप काम कर रहे हैं, क्या से सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय ऋषिवाल, वर्तमान में मैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। डॉक्टर साहब, मैं छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आप जो है सो कैमरे को अपने थोड़ा सा ऊपर लीजिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा फोरहेड कट रहा है, तो हमारे व्यूअर्स आपको पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। ऑल राइट ना? हाँ अभी ठीक है? अभी सही है, एकदम सही, परफेक्ट। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय ऋषिवाल, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। पिछले 20-21 साल से मैं एकेडमिक में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ शिक्षक के रूप में। और इससे पहले अपने पूरे जीवन काल में मैंने इस तरह का जो एपिडेमिक देखा है कोरोना, जिसमें लोगों को बहुत भयभीत देखा है, और जिसको देख के हमें बहुत सारे ऐसे लेसन सीखने को मिले हैं जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किए, जिसमें स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंटली सबसे ऊपर है। और जैसी आदमी की दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या को इसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है कि अगर वो एक शेड्यूल बनाता भी है और वो चाहे कि उसको फॉलो करे, तो ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में लगभग सब बंद रहता है। और डिसीज़ भी कुछ ऐसी है कि आप चाह के भी अपनों से नहीं मिल सकते, इवन साथ वालों के साथ खेल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते। तो ऐसे में ये तय करना कि किस तरह की हमारी दिनचर्या हो, कैसा हमारा खान पान हो, और कैसे हम अपनी सभी चीज़ों को, दिनचर्या को वैसे का वैसे ही मेंटेन कर पाएँ, बहुत ही यक्ष प्रश्न है जिसको आंसर करना बड़ा मुश्किल काम है। पर मैं थैंक यू करना चाहूँगा इस ग्रुप का भी, जिसको अजय भैया ने फॉर्म किया, और उसके साथ इस सोसाइटी का भी जहाँ मैं रहता हूँ। और दिनचर्या हमारी कुछ ऐसी रहती है, सुबह उठ के मैं इस कोविड टाइम में, क्योंकि बाहर हम बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, तो 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज, कार्डिक एक्सरसाइजेज, और 10 से 15 मिनट जो है नियमित रूप से योगा को देता हूँ, जिसमें इम्पॉर्टेंटली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे ब्रीदिंग होल्डिंग है और अन्य तरह की एक्सरसाइज है, उनको करता हूँ। और उसके बाद कोशिश करता हूँ कि अपने पूरे दिन में थोड़ा अपना एकेडमिक का कार्य करूँ, पढ़ाई लिखाई करूँ। शाम को रूटीन से वॉक करना, 5 से 7-8 किलोमीटर साइकिल चलाना, क्योंकि मैं बहुत लंबी साइकिल राइडिंग नहीं करता, पर क्योंकि मेरे दिनचर्या में वॉकिंग शामिल है, तो मैं आराम से पूरे दिन में 6 से लेकर और 10 किलोमीटर तक के बीच की वॉक करता हूँ। और वो भी 2 फेजेस में करता हूँ, एक बार शाम को 7 से 8 बजे, और उसके बाद एक बार खाना खाने के बाद 12 से 14 मिनट की वॉक। और हम लोग रेगुलर बैडमिंटन भी खेलते हैं,
जिसमें हमारे साथी भी आते हैं और लगातार उसको खेला जाता है। पर कोविड के समय में सरकार की गाइडलाइंस और कोविड की जो गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग, उन सबको देखते हुए फॉलो करते हुए उसको भी बंद कर रखा है। इसके अलावा क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य से जुड़े हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि शौक सिर्फ अपने लिए हो, क्योंकि ये ऐसा समय परिवार को मुश्किल से समय दे मिलता है। तो इस समय क्योंकि पूरी तरह से छुट्टी है, इवन पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस पे भी रोक लगा दी, और उस समय पूरा समय कोशिश करते हैं परिवार को दें, बेटी को दें और घर वालों के साथ बातचीत करें, अच्छा टाइम स्पेयर करें, उनको भी इन्वॉल्व करें अच्छी अच्छी चीज़ों में, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे खेल कूद हो। आपका जो भी, मेरा मानना ये है कि आपको जो भी शौक अच्छे लगते हैं, चाहे वो गाना सुनने का हो, डांस देखने का हो, शोज देखने का हो, सीरीज देखने का हो, उसको बिल्कुल पूरा करें। परंतु एंटरटेनमेंट की मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने से आपको और स्ट्रेस होती है और पेनफुल होता है वो। उससे अच्छा कुछ ऐसे कार्यक्रम करें जो आपके माइंड को रिलैक्स करें, आपको सोचने समझने की और शक्ति दें, और आप ज़्यादा परव्यू को जो है अपने एक्सटेंड करके ज़्यादा सोच पाएं, अच्छा काम कर पाएं। और एक मनुष्य होने के नाते, जैसा कि मैंने बताया, ये कोई जरूरी नहीं कि आप शौक सिर्फ ऐसा करें जो आपके परिवार या आपको ही फायदा करे। इस समय सबसे बड़ा लेसन जो हमने सीखा है वो यही सीखा है कि इफ यू हैव समथिंग देन यू हैव द गट्स टू सर्व द सोसाइटी, somehow you could give something to your society as well, जिसकी वजह से आज आप इतनी बात कर पा रहे हैं, आप एक स्टैंड ले सकते हैं, आपकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है। तो सोसाइटी के लिए काम करने के लिए मुझे तो पूरे लॉकडाउन में, मैं अगर बिल्कुल तथ्य आपके सामने रखूं तो समय ही नहीं मिला। इवन जितना काम हम लॉकडाउन से पहले करते उससे ज़्यादा मुझे लॉकडाउन में करना पड़ा, क्योंकि एक सोशल ग्रुप हमने मीडिया पे बना रखा है, जिसके तहत हम कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग जो कोविड से अफेक्टेड हैं उनको किसी भी तरह की अगर ज़रूरत हो तो उसमें हम उनको मदद कर पाएँ। और ऐसा लगभग 180 लोगों का समूह हमने अपने साथ जोड़ा हुआ है, जिसमें सभी मेरे साथी मदद करते हैं, और मेरे मित्र की मदद से वो ग्रुप बनाया गया था। और उस ग्रुप के माध्यम से मैं बहुत ही खुश हूँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील करता हूँ कि इस पूरे एपिडेमिक में हमने बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंसी दी, उनको कंसोल किया, उनको मदद की। किसी को डॉक्टर की कंसल्टेंसी चाहिए, किसी को ऑक्सीजन का बेड चाहिए, किसी को ऑक्सीजन से रिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, और कोई अगर अननेसेसरली पैनिक हो रहा है और उसको लगता है कि भाई वो हमसे बात करके रिलैक्स फील कर सकता है, तो हम पूरा समय उसको कोशिश करते हैं। और कॉल का ये आलम था कि सुबह 9 बजे 8 बजे से जो कॉल आनी शुरू होती थी, तो रात को 2-2 बजे तक जो है कॉल्स आती थी, और लगातार लोग अपनी समस्याएं बताते थे, परेशानी बताते थे। कभी कभी सुन के हम खुद भी हिल जाते थे कि इतना कठिन समय भगवान किसी को ना दे, किसी के। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा परिचर्चा में, क्योंकि जो है सो समय की थोड़ी अनुपलब्धता है। हमारे व्यूवर्स कुछ और भी जानना चाह रहे हैं, लगातार हमारे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो शो है वो लाइव चल रहा है, और लाइव में कई लोगों का कंसर्न आ रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा आप सभी ग्रुप मेंबर से कि जो आपका जो मेन पैटर्न है, जैसे साइकिलिंग है, साइकिलिंग इंडिविजुअली आप मॉर्निंग में डिस्टेंस बना के इसको चल सकते हैं, और चलने के बाद फिर क्या है कि यू कैन मतलब इम्प्रूव योर हेल्थ कंसर्न्स आल्सो। तो आप में से नेक्स्ट जो भी आप इसको आंसर्स देना चाहते हैं, प्लीज एक बार आंसर्स दें इसको, कि कैसे आप लोगों ने ये थॉट प्रोसेस में किया, और कैसे आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर रजनीश पाठक जी से, वो अपना एक्सपीरियंस बताएं, और जो साइकिलिंग कर रहे हैं उससे क्या बेनिफिट हो गया उस पर कुछ। सभी श्रोताओं को नमस्कार। धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को मुझे एक मौका दिया। बेसिकली साइकिलिंग की प्रेरणा जो हमारे जो टीम लीडर हैं मिस्टर अजय गुप्ता, तो वास्तव में फिटनेस अगर कोई सीखना चाहता है तो इनसे सीखे। हमारे बाकी मेंबर्स भी हैं, और इतना इंटरेस्ट लेकर, इतना वो करके ये इन लोगों ने हमें मोटिवेट करा। मेरे पास पहले साइकिल नहीं थी, इन्हीं की वजह से मेरा इसमें दिलचस्पी जगी, और लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद लॉकडाउन में भी, चूंकि बेसिकली अगर आप एक घर में रहें तो आपके बिल्कुल नेगेटिव विचार आपके आने लगते हैं। आप बिल्कुल ही, चूंकि न्यूज़ भी आपको उसी तरह की मिलती है, तो हमने लॉकडाउन में भी हम लोग सुबह 6 बजे हम लोग निकल जाते हैं, ताकि सुबह 6 बजे कोई मिलता भी नहीं है, और बाकायदा अपना मास्क लगा के 20-25 किलोमीटर नॉर्मल है हम लोगों का जाना, और इतनी फ्रेशनेस मिलती है। ऐसी रोड्स पे जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी हमें कोई भीड़ नहीं मिलती, गांव की तरफ निकल जाते हैं, गांव वाली रोड्स पे निकल जाते हैं, और इतनी स्फूर्ति और इतना, और अगर कहीं पर भी वहाँ हमें कहीं ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर सकें, तो वहाँ पर रुक के हम लोग प्राणायाम वगैरह वो भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आपको अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत
फिजिकली तो फिट रखेगा ही रखेगा, मेंटली भी आपको इतना आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपकी छाती आपकी मजबूत करेगा, फेफड़े आपके जो हम कहते हैं फेफड़े आपके इतना मजबूत करेगा कि तो बाकी सब साथी लोगों का मतलब बहुत ही सपोर्ट मिलता है। और काफी हम लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग दूरी बना के बिल्कुल, क्योंकि साइकिलिंग एक ऐसा ऐसा आपका वो है कि इसमें ऐसा नहीं है कि पता चला आप इकट्ठे इकट्ठे चल रहे हैं, सिर्फ आगे 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 पीछे हम लोग चलते रहते हैं। तो कोरोना की जो गाइडलाइंस होती है हम लोग उसका भी पालन करते हैं, साथ में हमारे सैनिटाइजर होता ही होता है, मास्क हमारा होता ही होता है। तो इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हैं और बिल्कुल अपने आप को फिट रख सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरा मतलब चूंकि हमारी चर्चा में मुझे जानकारी मिली थी कि आप लोग जब साइकिलिंग करने जाते हैं तो उससे पहले ही कुछ आप उद्देश्य भी बना लेते हैं सोशल एस्पेक्ट के माध्यम से कि आप कुछ गरीबों की मदद भी कर आते हैं। तो कुछ स्टोरीज अगर हमारे व्यूअर्स जान लें तो उनके लिए भी एक हो सकता है कि मोटिवेशन का मोमेंट उनको मिल जाए। हाँ, इसके लिए मैं डॉक्टर सचिन ग्यार से कहूँगा कुछ अपना विचार रखें, जो हमने इवेंट किया था उस पर कुछ सोच ही डालना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद आप सभी को। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुषम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वदा साधनम। अर्थात इसका मीनिंग ये है कि जैसे एक्सरसाइज रिजल्ट्स इन गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, हेल्थ इज मीन्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये बात सच है कि स्वस्थ शरीर होना ही इंसान का सबसे बड़ा धन है, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। साइकिलिंग इसमें हमारी बहुत हेल्प करती है। हमारा जो कार्डियक है फुल तरीके से इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति, नए संचार का प्रवाह हम महसूस करते हैं। लेकिन यदि साथ साथ इस साइकिलिंग के साथ साथ हमारा जो ग्रुप है सिटी राइडर्स ऑन कूल स्टील, हम लोग कुछ समाज के लिए भी करना चाहते हैं और करते रहते हैं समय समय पर। ये सब की प्रेरणा हमारे ग्रुप में 2 लोग हैं जो हमारे ग्रुप के प्रेरणा स्रोत है। एक तो हमारे ग्रुप के फाउंडर अजय जी, जिनकी प्रेरणा से हम सभी ने ज्वाइन किया है और हम लोग इसमें निरंतर प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमारे ग्रुप के वरिष्ठ हमारे साथी जसवंत अंकल जी, जिनकी उम्र को देख के ही हम लोग काफ़ी कुछ प्रेरणा लेते हैं, अपने अंदर ऊर्जा का बहाव महसूस करते हैं। हम लोगों ने हाल ही में कई जगह बच्चों को देखा, जब हम लोग साइकिलिंग करने गए गांव में, तो वहाँ पे हमने गांव की हालात देखे। बच्चे बड़े फटे से कपड़ों में थे, कई जगह तो हम लोगों ने बच्चों को देखा कि वो कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और होली का समय आने वाला था। तो हमारे ग्रुप ने ये विचार किया कि इस होली के समय जब सभी लोग खुशियाँ मना रहे होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे, तो क्यों ना हमारा ग्रुप इन गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करे कि ये भी उस होली के त्यौहार को एक अच्छा सा महसूस कर सकें, अच्छा सा एंजॉय कर सकें। हम लोगों ने उन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए गांव में काफ़ी हम लोग यहाँ से कपड़े खरीद के ले गए थे। अपने अपने बैग में हम लोगों ने, पूरी टीम गई थी हमारी सिटी राइडर कूल स्टील की, और अपने बैग में उनके लिए कपड़े, उनके लिए स्वीट्स और बिस्किट्स, टॉफ़ीज़ लिए हम लोगों ने। और हम लोगों ने वहाँ गांव में जाके उनको वो बांटा, जिनको नीड थी उनको हमने टी शर्ट पैंट्स दिए और उनको ये जब बिस्किट और ये सब दिया, तो महत्वपूर्ण ये नहीं था, हमने उनको दिया। सबसे जो इम्पॉर्टेंट उसमें हमें लगा, जो उन्होंने जब वो चीज़ ली, एक्सेप्ट करी, उसके बाद उनके अंदर से जो वेव्स निकली, वो इतनी पॉजिटिव वेव्स थी कि हम लोग कई दिन तक उसको महसूस करते रहे और हम लोग को इतना अच्छा लगा। तो ये लगा कि वास्तव में हमारा यहाँ पर जाना, ये करना ही असली त्योहार को सेलिब्रेट कर रहा है। ये आपने बहुत सेलिब्रेट करें। हाँ, ये आपने बहुत उत्तम बात बताई कि जो सेलिब्रेशंस है वो उनके सेटिस्फैक्शन से जो हमारा इनर जो सेटिस्फाई हो रहा है, वो अपने आप में बहुत वही सबसे बड़ी हमारी वो थी उपलब्धि, कामयाबी है। एक आपने बात कही थी, उस बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आपके ग्रुप में एक ऐसे भी युवक है जिनकी एज जो है 60 के आसपास है और वो साइकिलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने थोड़े से अनुभव को यहाँ पे शेयर करें।
अजय भैया उनको रेफर कर दीजिएगा। हाँ जसवंत अंकल जी। आपका माइक म्यूट है। नमस्कार एवरीवन। हाँ अंकल अपना वीडियो ऑन कर हाँ। लीजिए उधर से, वीडियो वाले पे क्लिक करके। हाँ मैं इनवाइट करना चाहता हूँ जसवंत जी को, जो मैं जिनको बोलता हूँ यंगेस्ट राइडर है हमारे। यस यस। उनकी एज जस्ट 64 है, और वो सबसे यंगेस्ट मैं बोलता हूँ, क्योंकि उनमें जो स्टेमिना और जो पॉजिटिवनेस है, जो मोटिवेट करते हैं वो हमारे पूरे ग्रुप को, इसलिए मैं उनको यंगेस्ट राइडर बोलता हूँ। तो मैं बुलाना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर जसवंत जी से कि कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं और हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप जो यंगेस्ट कह रहे हैं ये आपका वीडियो ऑफ है। चलिए कोई बात नहीं, आप अगर दिख जाएंगे तो हम लोगों को ज्यादा अनुभूति मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल आवाज नहीं आ रही सर आपकी। वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर दीजिए, क्लिक करके। इसी आगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो सभी आप लोगों का स्नेह है। कोरोना प्रोटोकॉल को हम फॉलो करते हुए अपने को कैसे स्वस्थ रखेंगे। अजय जी ने हमको बहुत प्रेरणा दी, आप लोगों का सबका स्नेह मिला। एक्चुअली बात एज की नहीं होती है, मानसिक रूप से तैयार होना भी बहुत बड़ी बात है। तो स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप और मानसिक रूप से तैयार रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा वीडियो ऑफ था और वॉल्यूम नहीं आ रही थी, तो मैंने मिस किया, ये मेरा दुर्भाग्य था। इस बीच क्या चर्चा हुई मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपनी मॉर्निंग का जो शेड्यूल्ड है वो जारी रखना बहुत ज़रूरी है। अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, और उस बीच सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पानी ही जीवन है। अगर हम मॉर्निंग में उठ के 3-4 गिलास पानी पी लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, साइकिलिंग करें, और उसके बाद जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसको अगर हम सही तरीके और सही टाइम से लें, जंक फूड से बचें, तली भुनी चीज़ें ना खाएं, अंकुरित नाश्ता करें जैसे चने हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, ये लें। और उसके बाद दोपहर का खाना भी समय से लें। और जब शाम की बात आती है, इन द इवनिंग, उसमें भी साइकिलिंग कर सकते हैं, और आप रात का भोजन भी समय से करें। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर हम लोग शरीर को आराम दे देते हैं। हम शरीर से जितना भी काम लेंगे उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। तो कम से कम जहाँ तक खाने की बात है, एक फल, मौसमी फल जरूर लेना चाहिए नाश्ते में। और शरीर से हम, जैसे सपोज कीजिए, अगर हम हाथ को एवरी डे 1000 बार या 100 बार ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा हाथ काम सही करता है। इसी तरह से अगर हम दिमाग को भी ऐसे ऐसे करें, यानी कि दिमाग से भी काम लें, शरीर से भी काम लें, और मानसिक रूप से भी तैयार रहें। सपोज करें कोई दुख आ भी जाता है, कोई तकलीफ आ भी जाती है, तो उसका सामना हौसले से करें। तो ये मनुष्य को एक हिम्मत देता है, ताकत देता है। और मैं ये कहूँगा कि एक, अगर हम फिलॉसफी में चले जाएं, जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है। हमें लगता है कि ये बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद पता लगता है कि ये भी सही हुआ। अब इसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर ने एक कोरोना महामारी को पैदा कर दिया। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये गलतियाँ हमारी हैं, ईश्वर की नहीं है। बीमारी ईश्वर नहीं पैदा करता, बीमारी इंसान खुद पैदा करता है। और वो बीमारियाँ शरीर को ज़्यादा आराम देने से, खान पान का उचित ना होना उनसे होता है, और व्यायाम ना करने से। माफी चाहूंगा कि हमारे पास थोड़ा कम समय बचा हुआ, केवल 10 मिनट बचे हैं। तो राउंड क्लॉक जो हमारे
पैनलिस्ट रह गए हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि अपने समय का यूटिलाइज फटाफट कर ले। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ इंजीनियर प्रखर बस, जो अपने कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे साइकिलिंग को लेके। और सभी को नमस्कार और बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा अजय भैया को और जन मीडिया टीवी को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पैनल में। और मैं इस टीम का सबसे छोटा हिस्सा हूँ और पिछले 1 साल से, और मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में हूँ तो मैं उसी चीज़ को लेके मतलब बताना चाहूँगा कि जो आज का टाइम है एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही टफ फेस रहता है, क्योंकि निगेटिव थॉट्स आते हैं और मॉरल डाउन होता है। तो मैं जैसे अपने टीम मेंबर्स के साथ रहता हूँ तो सभी मुझसे बड़े और सभी मुझे इंस्पायर करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है फिज़िकल वेलबींग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, जो मतलब हम सभी लोगों को चाहिए होता है कि हम साइकिलिंग करते हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं, या जो भी हमें पसंद होता है। कोई क्रिएटिव है, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, तो ये सब हमें करते रहना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। और मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है अभी लाइफ का, पर जितना भी मैं अपने भैया लोगों से सीखा हूँ, जितने मेरे जैसे जसवंत अंकल हैं, सचिन भैया हैं, विनय जी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कॉन्टिन्यूअस ऐसे ग्रुप के साथ रहें, खासकर अपने 20s में, अपने 30, अगर आप हैं, आपको लाइफ को एक पाथ देना है, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। और इज द बेस्ट इज अ हैप्पीनेस एक ऐसा कर्मा है जो आपको पूरी लाइफ टाइम बेनिफिट देगा, एक क्रिएटिव अप्रोच देगा। और इसमें असल में अच्छी बात ये होती है, मैंने पढ़ा साइकिलिंग के बारे में जब मैं इस फेज़ में आया कि मुझे मौका मिला साइकिलिंग करने का, तो इसमें आपके ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में, हार्ट डिसीज़, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन सब में एक ग्रोथ मिलती है, जो कि आज के टाइम के लिए और आने वाले समय के लिए हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, इस बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा और थैंक यू कहना चाहूँगा सभी को आज की इस सेशन के लिए। धन्यवाद। नेक्स्ट पैनल को इनवाइट करें मेरे ख्याल से। विकास जी, मैं ही कुछ बोलना चाहता हूँ इसके लिए। हाँ हाँ, प्लीज समराइज कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट शेष है, तो 5 मिनट में आप समराइज कर दीजिए। एक्चुअली हम लोगों ने कभी प्लान नहीं किया था कि ग्रुप बनाया, और कोई प्लानिंग नहीं किया था। स्टार्ट हमने सिर्फ किया था अपनी एक्सरसाइज को, अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हैं हम लोगों के। सो अभी एक मेंबर और नहीं है हमारी टीम में भी, यहाँ पर बेसिकली वो आ नहीं सके किसी कारण से। मैं उनसे मोटिवेट होकर सब साइकिलिंग किया। साइकिलिंग करने से एक चीज़ समझ में आई कि आप फिजिकली तो फिट हो रहे हैं, साथ साथ अपने आप को मेंटली भी आप फिट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। होता क्या है कि आप टारगेट सेट करते हैं, और मैं चाहता हूँ, मैं समझता भी कि हर किसी को अपनी लाइफ में एक टारगेट सेट करना भी चाहिए, क्योंकि तभी आप काम कर पाएंगे, एक गोल करना चाहिए। तो जब हम साइकिलिंग करने जाते हैं, बेसिकली हम पर डे टारगेट सेट करते हैं कि आज हमको 20 किलोमीटर चलाना है। तो यू डोंट बिलीव कि हमको 20 किलोमीटर मुझे लगता ही नहीं है कि हमने आज किया। और इतना जैसे अभी प्रखर जी ने बताया कि मतलब इतनी खुशी मिलती है, साथ साथ बॉडी भी वैसे ही आपके बिहेव करती है कि आपकी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक परिवार में, फ्रेंडों के साथ बड़ा खुश, मतलब अब वर्क कल्चर जो अपना वर्क भी कर रहे हैं उस पर बहुत आप उत्साहपूर्वक काम करते हैं, क्योंकि फिजिकली फिट तो हो, साथ साथ मेंटली फिट भी हो। क्योंकि अगर आप खुश होंगे, आप जब आपको कोई खुशी होगी तो आप सब काम अच्छे से करेंगे, बहुत जल्दी से करेंगे, और कोई चीज़ नहीं। बेसिकली नेगेटिविटी दूर करने के लिए मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, कि साइकिलिंग से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सबको साइकिलिंग करना चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो साइकिलिंग करिए, वरना कोई भी एक्सरसाइज करिए, एक रूटीन एक फॉलो करिए। चाहे आप एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं, इस समय तो खैर घर ही में कर रहे हैं, और बाकी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जैसे विनय सर ने बताया था कि स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो लेकिन हम जल्दी ही फिर से, जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन खत्म होगा, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं फिर से। और जैसे आपने अभी सचिन जी ने बताया कि हम लोगों ने जो एक सोशल कॉज किया था, ऐसे हमारे बहुत से और प्लान हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड हम लोग वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर हम लोगों ने बहुत प्लान किए हैं, कि क्योंकि जो हम सोसाइटी से तो ले रहे हैं कुछ, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम सोसाइटी जितनी हमारी क्षमता है, तो जितना हम कर सकेंगे इन फ्यूचर हम मिलके करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सब इसी के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको।
थैंक यू। और जो आपने ये आपने काफी अच्छा एक चर्चा छोड़ा। मैं मतलब एक छोटे कमिटमेंट के साथ कि हमने छोटे से हेल्थ इशू को लेके साइकिलिंग स्टार्ट करी और एक धीरे धीरे करके कारवां आप लोगों का बनता गया, मोटिवेशंस बनते गए, सोशल कॉज उसमें ऐड ऑन होता गया। मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने शेयर की। हमारे साथ यंगेस्ट भी हैं और प्रखर जैसे यूथ भी हैं जिन्होंने वाकई में चीज़ों को अच्छे तरीके से निखार के और अपने जो स्वास्थ्य के प्रति अपना कमिटमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए और सोशल काज को जिस तरह से आपके इस पूरे ग्रुप ने जोड़ा है, मैं मतलब आशा करता हूं कि आप लोगों की जो ये वर्किंग स्टाइल है वो धीरे धीरे करके और एक्सपैंड हो और लोगों तक आपकी बात जायज रूप से पहुंचे। जन मीडिया टीवी में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। बहुत बहुत जन मीडिया का भी बहुत विकास जी, जन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक लाइन में इसको एज ए टीचर समराइज करना चाहता हूँ। व्हेन यू आर इन डाउट जस्ट पैडल इट आउट। नहीं, हमारे पास 3 मिनट है, आप कर सकते हैं समराइज। नहीं, बस it is summarized. It is already. I am just giving a single statement for the whole discussion. Yes. When you are in doubt, just pedal it out. It is all about the cycling. No, वेरी ट्रू।